नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। पूरी दुनिया पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के खतरनाक सिग्नल मिल रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि अगले महीने विश्व युद्ध का विध्वंसक धमाका हो सकता है, जिसका ट्रेलर इस वक्त एक ओर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में दिख रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया में वर्ल्ड वॉर के एक के बाद एक कई मैदान एक्टिवेट हो रखे हैं। सब के सब उस ज्वालामुखी की तरह धधक रहे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है और उसके बारूदी लावे की चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। तो महाविनाश की टाइमलाइन किस तरह रेडी हो गई है, देखिए विश्व युद्ध की आशंका पर अब तक की सबसे पुख्ता रिपोर्ट। एक ऐसा युद्ध जिसकी चपेट में आएगी पूरी दुनिया। एक ऐसा युद्ध जो हुआ तो कई मुल्कों का वजूद मिट जाएगा। एक ऐसा युद्ध जो हुआ तो तबाह हो जाएगा ये मृत्यु लोक। खतरा बहुत बड़ा है। किसी भी वक्त दुनिया की महाशक्तियां एटमी धमाका कर सकती हैं। जो हालात हैं, जो तैयारियां हैं, वो उन वर्ल्ड वॉर 3 की आशंकाओं को और बल दे रही हैं। दुनिया के तबाही के सॉलिड सिग्नल मिलने लगे हैं, क्योंकि एक के बाद एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के बैटलफील्ड एक्टिवेट होते जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की डेडलाइन एक्टिव, विध्वंसक जंग तय, एटमी धमाके का हाई रिस्क, तबाही के टारगेट फिक्स। जो जद में आएंगे वो नक्शे से मिट जाएंगे। अगले महीने वर्ल्ड वॉर आ रहा है। बारूदी धमाकों से कांपती जमीन और धुआं धुआं आसमान, ये नारगोनो काराबाग है। करीब एक महीने से धरती का यह हिस्सा लगातार सुलग रहा है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर छिड़ी जंग कब थमेगी? कब ये बारूदी संग्राम बंद होगा? कब इस इलाके में युद्ध विराम होगा? ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, वो देखकर यह कहना मुश्किल नहीं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भड़का युद्ध कभी भी विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। क्योंकि दो अदने से मुल्कों के बीच जारी जंग को रोकने की सीक्रेट सुपर पावर रूस की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, तो सुपर पावर अमेरिका भी संघर्ष विराम नहीं करवा पाया है। क्योंकि तुर्की के शहर पर बारूद बरसा रहा अजरबैजान किसी को भी सुनने को राजी नहीं है और तुर्की अमेरिका और रूस को लगातार चुनौतियां दे रहा है, भड़का रहा है। तुर्की के पास अपनी सेना और हथियारों के साथ साथ रूस और अमेरिका से लिए गए घातक हथियार भी हैं। उनमें से एक है रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और दूसरा है अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स। और तुर्की ने पिछले हफ्ते रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया, और वो भी अमेरिका के F-16 फाइटर जेट के खिलाफ।
जिस पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताते हुए तुर्की को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी। लेकिन तुर्की के तुगलक एर्दोगान के सिर पर जंग की सनक सवार है। उसी सनक का नतीजा है हर दिन और भीषण होती जा रही है आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग, जिसके चलते पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। और अगर नारगोनो काराबाख में भड़की युद्ध की चिंगारी विश्व युद्ध के शोलों में तब्दील होती है तो अजरबैजान के साथ तुर्की होगा, चीन और पाकिस्तान भी होंगे। इस्लाम के नाम पर मलेशिया भी अजरबैजान के साथ होगा। ईरान और नॉर्थ कोरिया भी अजरबैजान के साथ होंगे। तो वही आर्मेनिया के साथ नए समीकरण दिखने वाले हैं। आर्मेनिया के साथ रूस सबसे पहले खड़ा है। अमेरिका भी आर्मेनिया के साथ होगा। फ्रांस भी युद्ध के लिए तैयार है। अजरबैजान को हथियार सप्लाई करने वाला इजराइल आर्मेनिया के साथ जा सकता है। सऊदी अरब और सर्बिया भी आर्मेनिया के लिए लड़ेंगे। यही वजह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के नाम पर हो रही गोलबंदी विश्व युद्ध का संकेत दे रही है। और ये जंग कब एटमी जंग में तब्दील हो जाए कहा नहीं जा सकता। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है और इसकी शुरुआत अगले महीने से हो सकती है। ये बात दुनिया में बन रहे तमाम हालातों को देखते हुए और अलग अलग देशों के युद्ध की तैयारियों के आकलन के आधार पर कही जा रही है। और उसी आकलन के आधार पर कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध की धुरी में टर्की तो होगा ही, लेकिन इस वक्त टर्की को शह दे रहा चीन भी होगा। विस्तारवादी और कोरोना वायरस के जनक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध वाली गीदड़ भभकी दी है। एक तरह से कहें तो सीधे सीधे युद्ध में उतरने की धमकी दी है। इस वक्त नारगोनो काराबाख में जो बम और बारूद बरस रहे हैं उन पर अमेरिका की पूरी नजर है। और उसकी दो अहम वजह हैं, क्योंकि इस युद्ध में वो तुर्की भी शामिल है जिससे अमेरिका पिछले कुछ सालों से खफा है। और दूसरी वजह है ड्रैगन, क्योंकि इस वक्त जारी अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में तुर्की को आगे कर चीन भी पीछे से खेल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर साउथ चाइना सी में भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। ताइवान पर कभी भी हमले की तैयारियां हैं। ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने GF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। और इस हफ्ते ताइवान की सीमा के पास लाइव फायर ड्रिल भी की है। दो दिन तक चले इस युद्धाभ्यास में बेहिसाब मिसाइलों की बौछार की गई। इस दौरान ताइवान के विमानों को मार गिराने की प्रैक्टिस के लिए हवा से हवा में मार करने वाली किलर मिसाइलें भी दागी गईं। लेकिन समंदर में ड्रैगन की दादागिरी की जल समाधि बनाने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह तैयार है। ये तस्वीरें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साउथ चाइना सी में हुए युद्धाभ्यास की हैं। चंद रोज पहले हुई इस वॉर एक्सरसाइज में चीन की अकल ठिकाने लगाने की प्रैक्टिस की गई। साउथ चाइना सी में अमेरिका के अर्लेग बुर क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन एस मैकेन DDG-56 रॉयल ने ऑस्ट्रेलिया के HMAS अरुंता और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर वॉर एक्सरसाइज की। साउथ चाइना सी में इस युद्धाभ्यास से बीजिंग तक खौफ की सुनामी दौड़ गई। जिनपिंग को नजर आने लगा कि समंदर से किस तरह बीजिंग पर बारूद बरस सकता है, तो उन्होंने गीदड़ भभकियां दे डाली। चीन ना तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा और ना ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन चीन के संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों का अगर अनदेखा किया जाता है तो हम खाली नहीं बैठेंगे। जाहिर है समंदर में खुद को चक्रव्यूह में घिरा देखकर जिनपिंग हड़बड़ा गए हैं, लेकिन इस हड़बड़ाहट में अगर जिनपिंग ने कुछ भी ऐसा वैसा करने की हिमाकत की तो टेंशन की श्रृंगारी से वर्ल्ड वॉर के शोले भड़कने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
उधर वर्ल्ड वॉर 3 के दो मैदान क्या हो सकते हैं वो तो आपने देख लिए। चीन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीन का हाथ है, लेकिन चीन की बदौलत इस वक्त दुनिया में जंग के और भी कई मोर्चे खुल गए हैं जहां से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को खाक कर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर अगले महीने दब सकता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आखिर वर्ल्ड वॉर का नवंबर कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 नवंबर के बाद छिड़ सकता है विश्व युद्ध। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये 3 नवंबर की तारीख क्या है और क्यों इस दिन के बाद कभी भी विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। तो हम आपको बता दें कि 3 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य है। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। ट्रंप दोबारा दुनिया की सबसे पावरफुल व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति पहुंचने के लिए मैदान में हैं, लेकिन उनकी जीत के चांस ज्यादा नहीं बताए जा रहे। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया को विश्व युद्ध की विभीषिका में झोंक सकता है। जानी मानी मनोवैज्ञानिक बैंडी ली ने आशंका जाहिर की है कि अगर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो विश्व युद्ध भड़कने की आशंका है। यह भविष्यवाणी यूं ही नहीं की गई, इसके पीछे आधार है ट्रंप का वो जवाब जो चुनाव हारने के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफर को लेकर किए गए सवाल के बाद दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम देखते हैं कि क्या होगा, जिसके बाद ट्रंप को जानने वाले ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारते हैं तो उसके बाद कुछ बहुत बड़ा होगा। ये माना जा रहा है कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने या फिर ना बने, 3 नवंबर के बाद वो चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। उस चीन के खिलाफ जिसने कोरोना वायरस फैलाकर अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया है, और उसी कोरोना वायरस से निपटने को लेकर ट्रंप लगातार सवालों में घिरे हुए हैं। ऐसे में चीन से अमेरिका डायरेक्ट आर पार का मोर्चा खोल सकता है। उस मोर्चे के लिए एक जगह हो सकती है साउथ चाइना सी, तो दूसरी LAC। क्योंकि चीन साउथ चाइना सी में अमेरिका को डायरेक्ट चुनौतियां दे रहा है, तो LAC पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचकर इनडायरेक्ट चुनौतियां दे रहा है। वो LAC जहां पिछले 6 महीने से वो चिंगारी सुलग रही है, जो सिर्फ चीन और भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकती है। LAC पर हिंदुस्तान से चीन के पंगे को दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी मान रही है, क्योंकि LAC पर टैंक है, फाइटर जेट है, तोप है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मिसाइलें हैं, मतलब युद्ध का हर साजो सामान जुटा मिल गया है। चीन की साजिशों से लगातार युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो हिंदुस्तान ने भी मुंहतोड़ जवाब देने और सबक सिखाने की पूरी तैयारियां कर रखी हैं, और इसमें अमेरिका हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। जहरीले जिनपिंग को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए अगले हफ्ते ट्रंप के 2 दूत हिंदुस्तान आ रहे हैं, विध्वंसक तैयारियों को अंजाम देंगे। 27 अक्टूबर को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर आ रहे हैं। 2+2 वार्ता के तहत माइक पोम्पियो भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से बात करेंगे, जबकि मार्क एस्पर के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग होगी। चीन के खिलाफ हर एक्शन में हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताने वाले माइक पोम्पियो जब दिल्ली की देहरी पर होंगे तो ड्रैगन की शामत आएगी। इस मीटिंग में LAC से लेकर LOC तक पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाने और जबरदस्त फैसले लेने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। LAC पर चीन साजिशें रच रहा है, तो LOC पर उसका गुलाम पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमले की प्लानिंग में जुटा है। जिस तरह LAC पर भारत मजबूती से डटा है, उससे सहमे चीन की शेह पाकर पाकिस्तान LOC पर जंगी जखीरा बढ़ा रहा है, ताकि वो अपने आका चीन को खुश कर सके और पाकिस्तान के अंदर इमरान और बाजवा के खिलाफ हो रही बगावत को युद्ध भड़काकर दबा सके। इसके लिए पाकिस्तान अपने आका चीन और कट्टर दोस्त तुर्की से घातक हथियार खरीद रहा है।
जिसमें सबसे लेटेस्ट है A300 MLRS। पाकिस्तान अपने जंगी जखीरे के लिए चीन से A300 MLRS को लेने की कोशिश में है, जिसे 90 से 299 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में माहिर माना जाता है, और तुर्की से बेहद एडवांस रचनार PTR-X पैरामीटर सर्विलांस रडार सिस्टम लेने जा रहा है। ये पाकिस्तान का डर भी है और युद्ध की तैयारियां भी, जो पूरी दुनिया पर बारूद बरसने का सबब बन सकती है। पाकिस्तान और चीन की पागलपंती विश्व युद्ध का बिगुल फूंक सकती है। दोनों की जंगी सनक धरती पर सबसे विध्वंसक धमाका करा सकती है, ऐसा धमाका जिसकी कल्पना भर से कलेजा कांप उठे। बर्बादी का वही अलार्म एक हिसाब से सेट हो चुका है, यानी बिग वॉर का अलार्म बजा है। दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जो इन दिनों अशांत हैं। कई मुल्कों की आबो हवा में बारूदी जहर घुल गया है। सुपर पावर अमेरिका और सीक्रेट सुपर पावर रूस भी आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि नाटो देशों और रूस के बीच तनाव गहराता जा रहा है। ब्लू बैटल ग्राउंड में कभी भी दुनिया की दो सबसे ताकतवर सेनाओं के बीच टक्कर हो सकती है, क्योंकि चंद रोज पहले रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का टेस्ट करके युद्ध का सायरन बजा दिया था। रूस ने यह परीक्षण ऐसे समय पर किया जब उसका अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव गहराता जा रहा है, क्योंकि रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भी पिछले दिनों अपने 6 परमाणु बमवर्षक विमान B-52 ब्रिटेन भेजे थे, जिन्होंने ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर तैनाती के दौरान 57 बार उड़ान भरी थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।